कहानी की शुरुआत मिया नाम की एक खूबसूरत लड़की से होती है। मिया डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसका सपना मॉडल बनने का था। अपना सपना पूरा करने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी और इसलिए वो पार्ट टाइम बॉडी मसाज का काम करती थी। आज मिया को अपने पक्के ग्राहक जेरी की मसाज करनी थी, इसलिए जेरी उसे घर ले जाने आया था। मिया घर घर जाकर मसाज देती थी। कुछ ही देर बाद ये दोनों जेरी के घर में थे। मिया के नरम हाथों से मसाज करवाकर जेरी को नींद आ गई। उसके बाद मिया वहाँ से चली जाती है। जब वो वहाँ से वापस आ रही थी तो रास्ते में 3 लड़के उससे मिले। खूबसूरत मिया को देखकर वे उसे छेड़ने लगे और मिया भी इस मजे को अच्छे से लेने लगी। लड़के आम बातें कर रहे थे, जबकि मिया ने अपनी बातों से ही उनके गन्ने गीले कर दिए थे। अब लड़कों के पूछने पर मिया बताती है कि वह मसाज करने के लिए होम सर्विस देती है। ये सुनकर वे तीनों बेहद खुश हो गए। मिया उन्हें अपनी मसाज के फायदे बताकर वहाँ से निकल गई, क्योंकि उसे अपने अगले ग्राहक से मिलना था। थोड़ी देर बाद मिया अपने अगले ग्राहक के घर पहुंचती है। मिया मसाज तो अच्छी करती ही थी, लेकिन उसकी बातें भी उसकी तरह नमकीन होती थी। देखते ही देखते मिया की मसाज और नमकीन बातों से ग्राहक के बदन में आग लगने लगी। फिर वह मिया को पकड़कर उसकी गुफा में धमाके करने लगा और मिया भी उसका साथ देने लगी। काफी मेहनत के बाद ग्राहक आराम करने लगता है और मिया नहाकर वहाँ से चली जाती है। असल में मिया ज्यादा पैसे कमाने के लिए अपने ग्राहक की हर इच्छा पूरी करती थी। वो हर अंग की मालिश करती थी। वैसे भी वह इतनी आकर्षक थी कि हर कोई उसे देखकर मोहित हो जाता था। अगले दिन मिया अपने अगले ग्राहक से मिलने वाली थी, जो मशहूर मॉडल सोनिया थी। सोनिया को भूख लगी थी, इसलिए वो सबसे पहले मिया के साथ खाना खाती है और फिर उसे घर लाकर मसाज करवाती है। मिया सोनिया की मसाज इतनी अच्छे से करती कि उसका सारा दर्द गायब हो जाता। सोनिया के पूछने पर मिया बताती है कि वह भी मॉडल बनना चाहती है। मसाज से खुश होकर सोनिया कहती है कि कई मॉडलिंग कंपनियों में उसकी अच्छी पहचान है और वह अपने दोस्त रियो से मिया की तस्वीरें खिंचवाकर कंपनियों में भेज देगी। मिया मसाज देने के बाद अपने ग्राहक के घर में ही नहा लेती थी, ताकि वह रास्ते में ताजगी भरी और तैयार दिखे। अगले ही दिन मिया सोनिया के घर जाकर तैयार होने लगी। सोनिया उसकी पूरी मदद कर रही थी। सोनिया का दोस्त रियो भी वहाँ आ गया और अपने कैमरे व सेटअप को तैयार करने लगा। जल्द ही सब कुछ तैयार हो गया। सोनिया के बताए अनुसार मिया ने अपने शानदार पोज देकर फोटोशूट करवाया। ये मिया का पहला फोटोशूट था और वह बहुत खुश थी। वह रियो और सोनिया की बातों को ध्यान से सुनकर वैसा ही कर रही थी। फोटोशूट के बाद मिया सोनिया के घर से चली जाती है। उसके जाते ही रियो सोनिया को पकड़ लेता है। मिया के हॉट पोज देखकर दोनों गर्म हो गए थे। दरअसल ये दोनों प्रेमी थे, लेकिन दूसरों के सामने खुद को केवल दोस्त बताते थे। अगले दिन जब सोनिया जिम में अपनी फिटनेस पर काम कर रही थी, तो रियो मिया को कॉल करके सोनिया के घर बुलाता है, ताकि वह अपनी तस्वीरें ले सके। मिया कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी। वहाँ उसकी रूममेट मीना नाम की लड़की थी, जो मिया की तरह होम सर्विस देती थी। मिया जल्दी जल्दी तैयार होकर रियो से मिलने पहुँच जाती है। अपनी तस्वीरें देखकर वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वे उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा सुंदर थी। मिया तस्वीरें देखने में व्यस्त थी, जबकि रियो उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। सोनिया का दोस्त होने के कारण मिया रियो से दूरी बनाना चाहती थी, लेकिन जब रियो उससे कहता है मैं सोनिया को नहीं बल्कि तुम्हें पसंद करता हूँ, तो मिया तैयार हो जाती है। रियो मिया के आकर्षक बदन को देखकर इतना पागल हो गया कि उसने घर के हर कोने में उसके साथ समय बिताया। इसके बाद मिया नहाने चली गई, जबकि रियो एक खुफिया कमरे में जाकर वीडियो देखने लगा। दरअसल इस पूरे घर में कैमरे लगे हुए थे और रियो और मिया के बीच जो कुछ भी हुआ था उसे रियो ने रिकॉर्ड कर लिया था। रात को जब सोनिया घर आई तो रियो को थका हुआ देखकर वो सीधे खुफिया कमरे में आई और वीडियो देखने लगी। वीडियो देखकर उसे रियो के थकने का कारण समझ में आ गया। रियो और सोनिया ऐसे ही वीडियो बनाकर पैसे कमाते थे। अगले दिन सोनिया के कहने पर मिया उसके घर रहने आ गई। पहले ये लोग नाश्ता करते हैं और फिर तीनों मिलकर मिया की तस्वीरें देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सोनिया एक सिमुम के बूढ़े आदमी से मिलती है और उसे मिया की तस्वीरें और वीडियो बेच देती है। मिया की वीडियो से इन्हें अच्छी खासी कमाई हो गई थी, इसलिए ये लोग कुछ पैसे मिया पर भी खर्च करते थे। इसी बीच सोनिया मिया को बताती है कि आज रियो का जन्मदिन है, इसलिए रात को हम लोग घर में पार्टी करेंगे। जब ये दोनों जन्मदिन मनाने की योजना बना रही थी, तो कुछ लोग उन पर नजर रख रहे थे। रात होते ही रियो के जन्मदिन की पार्टी शुरू हो गई। तीनों दारू पीने के साथ साथ खूब हंसी मजाक भी करते थे। पार्टी को रोचक बनाने के लिए
वे तीनों गेम खेलने लगे। गेम में हारने पर सबसे पहले रियो अपने शरीर पर बर्फ खिसकाता है और जब मिया हारती है तो उसे सोनिया को किस करना था। जिस तरह मिया सोनिया को किस कर रही थी उसे देखकर रियो की पतलून में हलचल होने लगी। फिर वह दोनों को पकड़कर उनकी गुफा में धमाके करने लगा। मिया इन दोनों से दोस्ती कर खुश थी, जबकि ये लोग उसका गलत फायदा उठा रहे थे। कुछ दिनों बाद जेरी मिया से मिलने आता है। वो उसे घर ले जाना चाहता था, लेकिन मिया मना कर देती है क्योंकि उसके एग्जाम आने वाले थे और वह पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी। जब मिया वहाँ से चली गई तो जेरी के पास वही लोग आते हैं जो सोनिया और मिया पर नजर रख रहे थे। जेरी के पूछने पर वह बताते हैं कि वे पुलिस है। आजकल मिया जिन लोगों के साथ काम कर रही थी वे गंदी वीडियो बनाकर बेचते थे। पुलिस मिया को गवाह बनाकर उन्हें पकड़ना चाहती थी। रात को जब मिया सोनिया के घर आई तो वहाँ उसे पुलिस दिखाई देती है। मिया को कुछ समझ नहीं आता और तभी अफसर सैम उसे बताता है कि तुम्हारे नए दोस्त तुम्हें मॉडल नहीं बल्कि गंदी फिल्मों की हीरोइन बना रहे हैं। इसके बाद पुलिस वाले मिया को लेकर एक होटल में जाते हैं और मिया की मुलाकात सीमू से होती है। सीमू वह था जो वीडियो खरीदकर उन्हें इंटरनेट पर डालता था। रियो और सोनिया की सच्चाई जानकर मिया के होश उड़ गए थे। फिर सैम मिया को अपने पास बुलाकर उसे उसकी वीडियो दिखाता है। वीडियो देखकर सैम उससे मसाज करवाने की बात करता है, लेकिन जिस तरह से वह मिया को देख रहा था मिया समझ जाती है कि वह उसका फायदा उठाना चाहता है। अब मिया एक कमरे में आकर पहले अपने कपड़े उतारती है और फिर अपने फोन में वीडियो मोड चालू करके उसे छुपा देती है। इसके बाद वह सैम की मसाज करने लगती है, लेकिन वह साला उसे अपनी गन से डराकर जबरदस्ती करने लगता है। पानी निकालने के बाद सैम आराम से सो जाता है, जबकि मिया मौका देखकर उसकी गन उठा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। वह जल्दी जल्दी एक टैक्सी में बैठती है और फिर सैम को वीडियो भेजकर धमकी देती है कि अगर उसने दोबारा उसका फायदा उठाया तो वह उसकी वीडियो उसके डिपार्टमेंट को दिखा देगी। दूसरी ओर सोनिया और रियो ने भी पुलिस को देख लिया था, जिसके बाद वे दोनों घर से दूर हो गए। देर रात को जब पुलिस उनके घर से चली गई तो वे दोनों पीछे के दरवाजे से अंदर आते हैं और अपना जरूरी सामान लेकर घर से भाग जाते हैं। पुलिस के डर से ये दोनों काफी समय छुपकर रहते हैं। जब इनके पैसे खत्म होने लगे तो सोनिया हिम्मत करके बाहर निकलती है और किसी लड़की को अपनी बातों में फंसा रही थी। मिया उसे चुपके से देख रही थी और सोनिया को इसकी भनक तक नहीं थी। अब मिया सोनिया का पीछा करती रहती है और एक दिन जब सोनिया बाहर जाती है मिया रियो से मिलने आती है। वह ऐसे बर्ताव करती है जैसे उसे कुछ पता नहीं हो। शायद मिया के दिमाग में कोई योजना चल रही थी। अगले दिन जब मिया सोनिया के पीछे पीछे एक कैफे में आती है तो उसकी मुलाकात सैम से होती है जो सोनिया की जासूसी कर रहा था। अब मिया कुछ सोचकर उससे कहती है कि वह उसकी मदद करेगी, लेकिन बदले में उसे अपना नाम केस से हटाना होगा और वह उसकी वीडियो डिलीट कर देगी। इसके बाद मिया अपनी दोस्त नीना की मदद लेती है। दोनों एक पेन कैमरा से सोनिया की वीडियो बनाने की योजना बनाते हैं और सैम भी इस योजना का हिस्सा बनता है। सैम वीडियो खरीदने के बहाने सोनिया से बातचीत करता है और तभी नीना उनकी वीडियो बना लेती है। फिर मिया ये वीडियो सैम को दिखाती है ताकि वह आगे की कार्रवाई कर सके, लेकिन वह ये वीडियो रियो को भी दिखाती है और उससे कहती है कि पुलिस को सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए वह सबूत के साथ तुम्हें कभी भी पकड़ सकती है। ये सुनकर रियो घबरा जाता है, जबकि मिया कहती है कि अगर तुम्हें बचना है तो तुम लोगों को मेरे हिसाब से चलना होगा। देर रात को मिया उन दोनों को एक सुनसान जगह पर ले आती है। मिया ने सैम को भी यहाँ बुला लिया था और सैम के आने से पहले वह इन दोनों के हाथ बांधकर पास की झाड़ियों में छुप जाती है। जल्दी ही सैम भी आ जाता है और वो आते ही रियो और सोनिया को गाड़ी से बाहर निकालता है। सैम इन्हें मारने वाला था, लेकिन रियो सैम को रोकने लगता है। दोनों में हाथापाई होने लगती है और तभी सोनिया सैम की गन उठाकर गोली चला देती है। उसकी गोली रियो को लग जाती है, जिसके बाद वह सैम को भी गोली मार देती है। अब सोनिया जल्दी जल्दी सैम के हाथ में गन रखकर भागने लगती है, लेकिन सैम अभी जिंदा था और वह मरने से पहले सोनिया को मार देता है। कुछ देर बाद मिया बाहर आती है और उसके पास सैम की जो गन थी वह उसे रियो के हाथों में रख देती है ताकि देखने वालों को लगे कि ये लोग आपस में ही लड़कर मर गए। इसके बाद मिया उनका सारा सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह मिया वह सारे सामान से भरा बैग नदी में फेंक देती है और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।